हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और आज की वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो थी उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने पॉलिटिकल ओवरव्यू देखा था उत्तराखंड स्टेट का। तो सबसे पहले हमने उसमें सीटें देखी थी, विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें। तो लोकसभा में जो 5 सीटें हैं उनसे अभी कौन कौन हमारे एमपीज हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि छोटा स्टेट है, केवल 5 सीटें हैं लोकसभा में। तो डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि एमपी कौन सी सीट से कौन है, या फॉलोइंग में से कौन से हमारे एमपी नहीं है। तो अनिल बलूनी जी हैं पौड़ी सीट से, अजय भट्ट नैनीताल सीट से, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं हरिद्वार से, माला राज्यलक्ष्मी शाह हैं टिहरी से और अजय टम्टा जी हैं अल्मोड़ा से। ये हमारे लोकसभा एमपी हैं। और राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो हमारे एमपी हैं वो है नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट और कल्पना सैनी। अब बात करते हैं कुछ जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं स्टेट में, उन पे। सबसे पहले एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जिसे हम कहते हैं महाधिवक्ता। तो आर्टिकल 165 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है किसी भी स्टेट का, वो अपॉइंट करेगा किसी पर्सन को एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर द स्टेट, और वो जो पर्सन है उसको क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करते हैं। जो पहले हमारे एडवोकेट जनरल थे हमारे स्टेट के, वो थे एलपी नैथानी। एंटरिम जो गवर्नमेंट थी, जब उत्तराखंड बना, अंतरिम सरकार बनी, तो एलपी नैथानी एडवोकेट जनरल थे। और उसके बाद बने थे मेहरबान सिंह नेगी पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट में। अभी जो है वो एसएन बाबुलकर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट जो है कई बार पूछ लिया जाता है। बात करते हैं आगे स्टेट फाइनेंस कमीशन की। अब जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये आर्टिकल 243 आई में इसके बारे में लिखा गया है। जैसे कि हमारे पास जो फाइनेंस कमीशन है जो सेंटर में बनता है, जो आर्टिकल 280 में आता है हमारे पास। तो 280 में जो हमारे पास फाइनेंस कमीशन है वो सेंट्रल लेवल पे फाइनेंस कमीशन होता है। और अभी अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है उस पे, जो 16th फाइनेंस कमीशन हमारा बना, उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो जो अब बात करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है ये पंचायत वाला जो पार्ट है, पार्ट 9th जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है। तो इस हमारे जो उत्तराखंड स्टेट है उसमें ये अभी 6th फाइनेंस कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट दी है 2026 से लेकर के 2031 तक के लिए। पहला जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन थे आर.के. धर। ऐसे ही उसके बाद 2nd फाइनेंस कमीशन जी.सी. श्रीवास्तव, फिर 3rd फाइनेंस कमीशन बना इंदु कुमार पांडे, 4th बना है टी.एस. पपोला, एंड 5th जो फाइनेंस कमीशन था इंदु कुमार पांडे उसके दोबारा से चेयरमैन थे। तो यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि कौन इनमें से 2 बार रहा है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, तो ये रहे हैं यहाँ पे एन रविशंकर। अभी जो 6th फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन है। इसके मेंबर हैं पी.एस. जंगपांगी और एम.सी. जोशी। तो इसने अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है गवर्नर के पास में, और कुछ टाइम बाद ये पब्लिक भी हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आगे आने वाले टाइम के लिए। आगे आते हैं, बात करते हैं सेतु की। ये नीति आयोग की तर्ज पे बना था। जैसे नीति आयोग है सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही ये सेतु है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। इसके चेयरमैन जो है वो सीएम होते हैं, और जो वाइस चेयरमैन होते हैं प्लानिंग मिनिस्टर। प्लानिंग मिनिस्टर मीन्स नियोजन मंत्री जिन्हें हम कहते हैं। और 3 मई 2023 को ये बना था। आगे आते हैं पीआरआई और यूएलबी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज इनिशियली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ एक्ट नहीं था, हालांकि डीपीएसपी में इसका जिक्र होता है विलेज पंचायत के बारे में, लेकिन 73rd अमेंडमेंट आता है 1992 में, और इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 9th को जोड़ा जाता है। तो आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक जो है वो आर्टिकल पार्ट 9th में आते हैं। इस जो ये पार्ट है हमारे पास, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला, ये 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल को लागू हुआ था, और इसीलिए हम पंचायती राज डे मनाते हैं 24 अप्रैल को हर साल। तो
अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसके। जैसे कि हमने देखा था फाइनेंस कमीशन ऊपर 243I, तो कुछ आर्टिकल वैसे 243A से लेकर के 243O तक के लगभग हमें आइडिया होना चाहिए कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात करता है, क्योंकि ये लोकल गवर्नेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो 243A जो है ये ग्राम सभा के बारे में बता रहा है, डी जो है रिजर्वेशन के बारे में, ई जो है ड्यूरेशन क्या रहेगा पंचायत का ये, और एफ जो है डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा मेंबर्स का, आई जो है फाइनेंस कमीशन, और के जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। अगर हम इतने भी याद रखें तो ऑप्शन से थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके हम बाकी भी बता सकते हैं। बट ये आर्टिकल उत्तराखंड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये किस चीज से रिलेटेड आर्टिकल्स है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद जब पूरे देश में 1992 में ये लागू हो गया था, 93 में सॉरी, तो उसके बाद जब उत्तराखंड बना तो सबसे पहला जो चेंज था वो था 2008 में जो वुमेन रिजर्वेशन था वो इंक्रीज कर दिया गया था 50% फ्रॉम 33%। तो 33% रिजर्वेशन तो है ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वुमेन्स के लिए, लेकिन उत्तराखंड में इसको 50% कर दिया गया था। कब? 2008 में। मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद खंडूड़ी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के समय जो वुमेन रिजर्वेशन था इसको इंक्रीज करके 50% किया गया। फिर हम उत्तराखंड अपना पंचायती राज एक्ट खुद लेकर के आता है। इससे पहले के जो प्रोविजंस थे वो उत्तर प्रदेश के एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो 4 अप्रैल 2016 से हमारा उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट लागू होता है। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है जून 2019 में। एक नहीं मतलब कुछ चीजें ऐड की गई हैं, जैसे जो मेंबर्स हैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके 2 बच्चे होने चाहिए और इस तरीके की चीजें। तो इस जो अभी जो यूकेपीएससी का मेंस हुआ था उसमें पूछा भी था कि 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखनी है। ऐसे 3 टियर सिस्टम है हमारे पास, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, जिनके इलेक्शन अभी लास्ट ईयर जुलाई में ही हुए थे। तो बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज की। तो जब ये अमेंडमेंट आया था 1992 वाला 73rd, उसी के साथ 74th अमेंडमेंट भी आता है जिससे अर्बन लोकल बॉडीज बनती हैं और इसके लिए नया पार्ट ऐड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9A। इसमें 243P से शुरू होकर के ZZ तक आर्टिकल हैं। तो 243O तक जो है हमारे पास, तो ये आर्टिकल है हमारे पास पंचायत में, और OP से लेकर के ZZ तक है अर्बन लोकल बॉडीज वाले पार्ट में, जो कि पार्ट 9A है। तो अर्बन लोकल बॉडीज जो उत्तराखंड है हम वहां पे बात करेंगे अब यहाँ के बारे में। तो 3 तरीके के होते हैं, नगर निगम होता है, नगर पालिका परिषद होता है और नगर पंचायत होता है। तो नगर निगम की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो उत्तराखंड में 11 नगर निगम है। सीधे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कितने नगर निगम है हमारे पास, तो 11 हमारे पास नगर निगम है। पॉपुलेशन जो है किस तरीके से नगर निगम डिसाइड होते हैं, तो हिली एरियाज में अगर 90,000 के अबव हमारी पॉपुलेशन चली गई तो नगर निगम बना दिया जाएगा, और प्लेन्स में 1 लाख से ऊपर। और मेयर इसका हेड होता है, इलेक्टेड हेड होता है मेयर। और अगर हम नगर निगम देखें कौन से हैं, तो सबसे पहला देहरादून में 2 नगर निगम हैं। एक है हमारे पास ऋषिकेश, एक देहरादून इटसेल्फ। फिर हरिद्वार में भी 2 हैं, हरिद्वार और रुड़की। ऐसे ही पौड़ी में 2 हैं, कोटद्वार और श्रीनगर। और हल्द्वानी में 1 है, हल्द्वानी। उधम सिंह नगर में 2 हैं, रुद्रपुर और काशीपुर। ऐसे पिथौरागढ़ में 1 है, पिथौरागढ़। जो श्रीनगर का नगर निगम था 2021 में, ये पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाला पहला पूरी तरीके से जो पर्वतीय क्षेत्र में आता है वो नगर निगम था श्रीनगर। और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जो ये रिसेंट बने हैं अगस्त 2024 में। आगे आते हैं नगर पालिका परिषद। तो नगर पालिका परिषद जो है वो हमारे स्टेट में अभी 44 है, और 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की पॉपुलेशन है प्लेन्स के लिए, और 90,000 तक है हिली एरियाज के लिए। तो ये तब नगर पालिका परिषद बना दी जाती है। और मसूरी सबसे पहली नगर पालिका परिषद थी जो कि 1842 में ये बना था। तो
मसूरी, ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहली नगर पालिका परिषद थी उत्तराखंड स्टेट में। ऐसे ही नगर पंचायत बना दी जाती हैं जो कि 5,000 से लेकर के 50,000 तक की पॉपुलेशन पे बनती हैं। और अगर हम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड की बात करें तो ये हमारे पास लिस्ट है जो हमारे पास टोटल जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी, जैसे 5 अल्मोड़ा में है। इसमें से नगर निगम एक है, नगर पालिका परिषद रानीखेत है, बाकी जो है 3 द्वाराहाट, चौखुटिया और भिकियासैन ये नगर पंचायत है। तो ये टोटल लिस्ट है हमारे पास, इसको देख सकते हैं हम। तो टोटल अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास 108 अर्बन लोकल बॉडीज हैं। तो आगे चलते हैं। ब्लॉक जो है स्टेट में 95 ब्लॉक हैं, ये हमारे पास मैप में मैंने दिखाए हुए हैं। तो सबसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक हैं वो पौड़ी गढ़वाल में है 15। उसके बाद जो है हमारे पास डबल डिजिट में अल्मोड़ा में है 11 ब्लॉक। तो ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा पौड़ी में है, फिर अल्मोड़ा में है। ऐसे ही सबसे कम ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे छोटे हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। तो रुद्रप्रयाग में 3 है, बागेश्वर में 3 है और चंपावत में 4 हैं। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स ध्यान रखने हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक जो है 95 है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तहसील, अब तहसील जो है, तहसील है 110। मैक्सिमम जो तहसील हैं हमारे पास, अगर हम मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो 13 तहसीलें हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और बाकी हमारे पास 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 12-12 हैं, पौड़ी, टिहरी, चमोली और अल्मोड़ा। तो ये भी ध्यान रखना है। और सबसे कम जो है हमारे पास तहसीलें वो हरिद्वार में है 4, रुद्रप्रयाग में है 4। तो ये इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम तो हमें ध्यान रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे ये है। आगे देखते हैं। तो अब पॉलिटिकल ओवरव्यू का लगभग लास्ट में हम आ चुके हैं। तो जो भी हमारे स्टेट, जैसे उत्तराखंड ह्यूमन रिसोर्स कमीशन है, तो उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, जो कि जो ह्यूमन रिसोर्स कमीशन है यहाँ का वो मई 13, 2013 को बना था, 13 मई 2013। इसे याद रखना, ये पूछा जाता है। तो कौन थे? विजेंद्र जैन थे फर्स्ट चेयरमैन। ऐसे ही स्टेट वुमेन कमीशन जो है उत्तराखंड का, उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर संतोष चौहान। ऐसे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट लॉ कमीशन जो 2011 में बना, जस्टिस धर्मवीर शर्मा थे उसके फर्स्ट चेयरमैन। ऐसे फर्स्ट फर्स्ट डीजीपी थे अशोक कांत सरन। तो फर्स्ट हमें थोड़ा ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हमें बुक्स में पूरी लिस्ट मिल जाती है कि फर्स्ट कौन से थे, और साथ ही साथ जो अभी करंट में चल रहे हैं, जो अभी नई नियुक्तियां हुई हैं वो कौन है, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। आने वाली वीडियोस में हम और टॉपिक देखेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।